समादरणीय धार्मिक सज्जन वृंद, कल हमने 33वें अध्याय का 42वें मंत्र के ऊपर विचार किया था और उसमें विद्वान मनुष्यों के लिए ईश्वर की ओर से आदेश था कि विद्वान मनुष्य प्राण के तुल्य या सूर्य के तुल्य निरंतर सबको सुखी करें। ये परमेश्वर की आज्ञा है और जो इस प्रकार से करता है वो श्रेष्ठ बनता है, क्षमाशील बनेगा, 3 प्रकार के दुखों से ऊपर उठेगा और जो देवासुर संग्राम होते हैं, अंदर से जो शत्रु उठ खड़े होते हैं, उनको नष्ट करने के लिए उसके पास शक्ति सामर्थ्य होगा। और ऐसे मनुष्य जो ईश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए प्राण आदि के तुल्य सबको सुखी करते हैं और दूसरों के अपराधों को दूर रखते हैं, दूर करते हैं अथवा उनको बुरे कामों से बचाए रखते हैं, बुरे कामों में प्रवृत्त नहीं होने देते, ऐसे जो मनुष्य है वो जगत को शोभित करने वाले होते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा है, ये सृष्टि को सुशोभित करते हैं, इसी प्रकार से दूसरों को निरंतर सुखी करने वाले, दूसरों के बुराइयों को, दुर्गुणों को दूर करने वाले संसार के अंदर सुशोभित होते हैं। सूर्य भी संसार को निर्मल करके, संसार के दोषों को दूर करके और संसार को सुखी करके सुशोभित हो रहा है। चंद्रमा भी ऐसे ही सुशोभित हो रहा है। ऐसे ही मनुष्यों को होना चाहिए। आज मंत्र संख्या 43 का स्वाध्याय किया गया। मंत्र है आकृष्णेन रजसा वर्तमानो निवेशयन् अमृतम मर्त्यम च हिरण्ययेन सविता रथेना देवो याति भुवनानि पश्यन्। इस मंत्र की भूमिका में दिया है अथ सूर्य मंडलम कीदृशम। सूर्य कैसा है, यहाँ पर इस मंत्र का आदि दैविक अर्थ किया है। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी जहाँ पर आकर्षण विद्या का वर्णन है, वहाँ पर भी ये मंत्र आया है। वहाँ पर इस मंत्र का ईश्वर परक अर्थ भी किया है, उसको भी देखेंगे। तो सूर्यमंडल कैसा है, यद्यपि यजुर्वेद में मुख्य रूप से कर्मों का विधान किया गया है, लेकिन गौण रूप से कहीं कहीं आपको ईश्वर का वर्णन भी मिलेगा, दूसरे पदार्थों के गुणों का वर्णन भी मिलेगा, वो गौण रूप से है। तो इस मंत्र के भावार्थ में दिया है। ये हिंदी भाग को ठीक कर लेना। हिंदी भाग में क्या लिखा है, सूर्य कैसा है। कैसा है से पहले सूर्य लिख लीजिए। सूर्य कैसा है, इस विषय को इस मंत्र में कहा है। एक शब्द यहाँ मुद्रित नहीं हो रहा है। तो सूर्य के बारे में बता रहे हैं। भावार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जैसे इन भूगोल आदि लोकों के साथ, भूगोल पृथ्वी को कहते हैं और आदि से और भी दूसरे ग्रहों का ग्रहण हो जाएगा। शनि है, मंगल है, बृहस्पति है। कितने सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, और भी क्या पता खोज कर ली हो। तो जो इन भूगोल आदि लोकों के साथ सूर्य का आकर्षण है, सौरमंडल के अंदर जितने ग्रह हैं उनके साथ सूर्य का आकर्षण है। जैसे जो वृष्टि द्वारा, तो सूर्य के अंदर आकर्षण शक्ति है, ये कह रहे हैं। पृथ्वी के अंदर भी आकर्षण शक्ति है, उसको क्या कहते हैं, गुरुत्वाकर्षण शक्ति कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स। और सूर्य के अंदर भी आकर्षण शक्ति है, उसका क्या नाम है, उसको भी ऐसा ही कहते हैं या और कोई नाम है।
तो एक बात तो बताई, सूर्य के अंदर आकर्षण है, आकर्षण शक्ति है। दूसरी बात बताई सूर्य के विषय में, जो वृष्टि द्वारा अमृत रूप जल को बरसाता है। तो वर्षा के माध्यम से पर ये सूर्य अमृत की वर्षा करता है। ये जल, वृष्टि का जल कैसा है? अमृत है, मृत्यु को दूर करने वाला है, युवावस्था को प्रदान करने वाला है, शक्ति देने वाला है। ऐसा जल सूर्य बरसाता है वृष्टि के माध्यम से। और तीसरी बात बताई, जो मूर्त द्रव्यों को दिखाने वाला, और सूर्य के प्रकाश के माध्यम से हम जो मूर्त द्रव्य है उनको देख पाते हैं। आँखें हैं लेकिन सूर्य का प्रकाश नहीं है तो हम नहीं देख सकेंगे, दोनों का सहयोग आवश्यक है। सूर्य का प्रकाश है, आँखें नहीं हैं, फिर भी नहीं देख सकते। तो जो मूर्त द्रव्यों को दिखाने वाला, ये तीसरी बात बताई। वैसे ही सूर्य आदि लोक भी ईश्वर के आकर्षण से धारण किए हुए हैं, और ईश्वर में भी आकर्षण शक्ति है, और ईश्वर ने अपने आकर्षण से सूर्य आदि लोकों को धारण किया है। सूर्य अपने आकर्षण से पृथ्वी आदि लोकों को धारण कर रहा है, और ईश्वर अपने आकर्षण से सूर्य आदि लोकों को धारण कर रहा है। तो इस मंत्र के शब्दों को पदार्थ के माध्यम से देखते हैं। पदार्थ में दिया है, हे मनुष्यों, जो हिरण्ययेन रथेन। ये हिरण्य शब्द होता है, और हिरण्य शब्द के साथ मयट प्रत्यय आता है तो हिरण्यमय बनता है, हिरण्यमय। जैसे जलमय, काष्ठमय, ठीक है। तो हिरण्यमय होना चाहिए। तो ये माँ का क्या है? लोप हो गया है। जैसे यजुर्वेद के 40वें अध्याय में क्या आता है? हिरण्मयेन पात्रेण, वहाँ है हिरण्मयेन पात्रेण, वहाँ यह नहीं है, यह हट गया है। वैसे होना क्या चाहिए? हिरण्यमयेन पात्रेण, ऐसा होना चाहिए। वहाँ या का लोप हो गया, यहाँ माँ का लोप हो गया। मूल शब्द यही है, हिरण्य और मय। तो हिरण्यमयेन रथेन, ये सूर्य के लिए कहा जा रहा है, जो ज्योति स्वरूप और रमणीय स्वरूप। सूर्य को रथ कहा है क्योंकि वो रमणीय है, आनंद देने वाला है, क्रीड़ा करवाने वाला है। ज्योति स्वरूप है, उसके अंदर बहुत प्रकाश है। ऐसे सूर्य से कृष्णेन, और वो सूर्य कैसा है? आकर्षण से परस्पर संबद्ध है। कृष्ण का अर्थ किया है आकर्षण। कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, और पीछे कृष्ण का अर्थ क्या किया था? पीछे भी आया था ना कृष्ण शब्द, तमोगुण किया था ना कृष्ण के लिए। तो कृष्ण का अर्थ आकर्षण भी होता है, कृष्ण का अर्थ काला भी होता है, कृष्ण का अर्थ तमोगुण भी होता है। तो जो आकर्षण से परस्पर संबद्ध रजसा लोकमात्र के साथ आवर्तमान, अपने भ्रमण की आवृत्ति करता हुआ। तो सूर्य कैसा है? वो चमकीला है, सबको आनंदित करने वाला है। वो लोक लोकांतरों के साथ भ्रमण कर रहा है। जैसे राजा होता है, वो अपने व्यक्तियों के साथ देश के अंदर भ्रमण करता है, उसके पीछे कई व्यक्ति होते हैं ना साथ में। इसी प्रकार से सूर्य सृष्टि के अंदर भ्रमण कर रहा है दूसरे लोक लोकांतरों के साथ, राजा के समान है, आवृत्ति करता हुआ। भुवनानी, सब लोगों को, पश्यन, दिखाता हुआ, और वो सब लोगों को दिखा रहा है। पश्यन का अर्थ वैसे देखता हुआ होता है, यहाँ पर निजंत प्रत्यय ला के उसका लोप किया है। दिखाता हुआ की संस्कृत क्या होती है? दर्शयन होता है, ठीक है ना। दर्शयति, दिखाता है।
और दिखाता हुआ कि संस्कृत दर्शयन्, परंतु यहाँ पर भी वैसा नहीं किया, यहाँ निच प्रत्यय को मान लिया गया है। दिखाता हुआ देवः प्रकाशमान सविता सूर्य देवः अमृतम जल व अविनाशी आकाश आदि। जल को अमृत कहा है, वृष्टि जल को अमृत कहा है, क्योंकि वो जीवन को देता है, युवावस्था को, शक्ति को देता है, मृत्यु को दूर रखता है। और अमृतम का दूसरा अर्थ किया है आकाश, ये भी अमृत हैं, अविनाशी हैं एक प्रकार से। पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा ये सभी अमृत हैं, अविनाशी हैं। मतलब कि नष्ट तो होंगे प्रलय के समय अपेक्षा से, शरीरधारियों की अपेक्षा से। शरीरधारी तुरंत ज़्यादा दिन नहीं जीते, नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये बहुत लंबे समय तक चलते हैं, अरब करोड़ों वर्ष तक, इसलिए इनको अमृत कहा है। तो जल या विनाशी आकाश आदि और मर्त्यम मरण धर्मा प्राणी मात्र को निवेशयन अपने अपने प्रदेश में स्थापित करता हुआ। तो ये सूर्य प्राणियों को अपने अपने प्रदेशों में स्थापित करता है। जब सूर्य अपनी किरणों को समेट लेता है तो सभी प्राणी अपने अपने स्थान पर आ जाते हैं, पक्षी पेड़ों पर आ जाते हैं, मनुष्य अपने घरों में आ जाते हैं। ये जो रात को पेड़ों से टहनी आदि तोड़ने का जो निषेध किया जाता है, इसमें कारण ये भी हो सकता है कि पक्षी बैठे होते हैं ना, तो उनको बाधा हो सकती है, हिंसा होगी, उनको फिर उड़ना पड़ेगा, ये कारण हो सकता है। ठीक है। और प्रातःकाल का समय होता है तो प्राणी अपने अपने स्थान में निकल जाते हैं, कोई कार्यालय चला जाता है, कोई दूसरे स्थान पे चला जाता है। ठीक है ना। तो ये सूर्य प्राणियों को अपने अपने प्रदेशों में स्थापित करता हुआ आयाति, उदय और अस्त समय में आता जाता है। सो ईश्वर का बनाया सूर्यलोक है। तो ये सूर्यलोक ऐसा है, अर्थात इस सूर्य के माध्यम से परमेश्वर सभी पदार्थों को दिखा रहा है, सभी को आनंदित कर रहा है। इस सूर्य के माध्यम से परमेश्वर हमें अमृत जल प्रदान कर रहा है वृष्टि के रूप में, और इस सूर्य के माध्यम से परमेश्वर सभी प्राणियों की जो गतिविधि है उनको वो नियमित कर रहा है। तो इस सूर्य को बनाने वाला परमेश्वर है। अब इस मंत्र का अर्थ ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में भी दिया है। आकर्षण अनुकर्षण विषय है, वहाँ पर ये मंत्र दिया है। सूर्य में भी आकर्षण शक्ति है और ईश्वर में भी आकर्षण है। तो यहाँ पर इस मंत्र का अर्थ दिया है, अभिप्राय इस मंत्र में भी आकर्षण विद्या है। मंत्र के अंदर जो सविता शब्द आया है, यहाँ पर ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में सविता के 3 अर्थ किए हैं। यहाँ पर तो सूर्य ही किया है वेद भाष्य में, यहाँ अर्थ किया है सविता जो परमात्मा, वायु और सूर्य लोक, ये 3 अर्थ किए हैं। वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुण से सहित वर्तते हैं। परमात्मा में भी आकर्षण है, सूर्य में भी आकर्षण शक्ति है और वायु में भी आकर्षण शक्ति है। ये पहली बार आपने सुना होगा। तो वे सब लोकों के साथ आकर्षण धारण गुण से सहित वर्तते हैं। जो हिरण्यय अर्थात अब ये इसका अर्थ ईश्वर परक किया जा रहा है। अनंत बल ज्ञान और तेज से सहित रथेन आनंद पूर्वक क्रीड़ा करने के योग्य ज्ञान और तेज से युक्त है। कौन तेज से युक्त है? ये तीनों। ठीक है। अनंत बल ज्ञान, ज्ञान का संबंध तो ईश्वर के साथ होगा, वायु और सूर्य में तो ज्ञान हो नहीं सकता।
बाकी तेज का संबंध दोनों के साथ हो सकता है। सूर्य में भी तेज है, वो प्रकाश के रूप में, और परमेश्वर में भी तेज है, वो विद्या के रूप में। और अनंत बल, बल का संबंध किसके साथ होगा? बल वायु में भी है, सूर्य में कोई बल है? सूर्य में, परमेश्वर में तो बल माना जाता है, परमेश्वर में बल है, अनंत बल। वायु में भी माना जाता है, तो इन दोनों के साथ संबंध कर लेंगे। और सूर्य के साथ ऐसा बल की बात सुनने में नहीं आई। बल को देने वाला, ऐसा हो जाएगा। तो ये 3 विशेषताएं हैं इनकी। फिर आगे दिया, इसमें परमेश्वर सब जीवों के हृदय में अमृत अर्थात सत्य ज्ञान को सदैव प्रकाश करता है। जैसे सूर्य अमृत रूपी वृष्टि को बरसाता है पृथ्वी के ऊपर, वैसे ही परमेश्वर क्या करता है? अमृत अर्थात सत्य विज्ञान को जीवों के हृदय में सदैव प्रकाशित करता है। इसको इस रूप में देख सकते हैं कि जीवों के हृदय में सत्य ज्ञान को सदैव, मतलब जब जब सृष्टि होती है, 4 वेदों के माध्यम से सत्य ज्ञान को जीवों के हृदय में प्रकाशित करता है। और दूसरा अर्थ यदि लें कि हर समय ईश्वर सब जीवों के हृदय में सत्य ज्ञान प्रकाशित करता है, वो उसको आप भय लज्जा शंका के रूप में देख सकते हैं, ठीक है ना। जब जीवात्मा कोई गलत कार्य करने की इच्छा करता है, आरंभ करता है, तब अंदर से भय लज्जा शंका होती है। ईश्वर उनको बोध कराता है कि गलत कार्य है, और अच्छा कार्य होने पर आनंद उत्साह देता है, ये भी ले सकते हैं। और फिर आगे दिया, और सूर्यलोक भी रस आदि पदार्थों को मर्त्य अर्थात मनुष्य लोक में प्रवेश कराता और सब लोगों को व्यवस्था से अपने अपने स्थान में रखता है। तो यहाँ पर लोकों को लिखा है, सूर्य सब लोगों को अपने अपनी व्यवस्था में रखता है। और वेद भाष्य में क्या दिया था? वो सभी प्राणियों को अपने अपने प्रदेशों में स्थापित करता है। वहाँ प्राणियों की बात लिखी थी, यहाँ पे लोकांतरों की बात लिखी है। वैसे ही परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृत रूप मोक्ष देता। ये अमृत शब्द आया ना वेद के अंदर, तो अमृत का अर्थ वृष्टि भी लिया है, अमृत का अर्थ सत्य विज्ञान भी लिया है, और अमृत का अर्थ मोक्ष भी लिया है। तो परमेश्वर धर्मात्मा ज्ञानी लोगों को अमृत रूप मोक्ष देता है। सविता निवेशयन अमृतम मर्त्यम च। और सूर्यलोक भी रसयुक्त जो औषधि और वृष्टि का अमृत रूप जल को पृथ्वी में प्रवेश करता है। तो सूर्यलोक रस रूप औषधि और वृष्टि का जो अमृत रूप जल है, उस जल के अंदर ये औषधियों का रस भी होता है। जो वृष्टि होती है उसके अंदर औषधियों का रस भी सूक्ष्म रूप में रहता है अंतरिक्ष में, और जल भी रहता है सूक्ष्म रूप में। तो वृष्टि के माध्यम से दोनों पृथ्वी में आते हैं, पृथ्वी में प्रविष्ट होते हैं। यह सूर्य का काम है। सो परमेश्वर सत्य असत्य का प्रकाश और सब लोगों का प्रकाश करके सबको जनाता है, तथा सूर्यलोक भी रूप आदि का विभाग दिखलाता है। सूर्यलोक भी रूप आदि का विभाग दिखलाता है। कैसे? कोई सफ़ेद है, कोई काला है, कोई पीला है, नीला है, इस रूप में अलग अलग जो रूप के विभाग हैं उनको ये सूर्य दिखलाता है। और परमेश्वर क्या दिखलाता है? पश्यन का अर्थ किया है दिखाता हुआ। भुवनानी पश्यन, यहाँ पर
भुगनानी का अर्थ किया है सत्य सत्य का प्रकाश और सब लोगों का प्रकाश करके सबको जनाता है, मतलब कि लोक लोकांतरों को जनाता है और सत्य सत्य का प्रकाश भी जनाता है। तो यहाँ पर इस मंत्र का आध्यात्मिक अर्थ भी किया है, ईश्वर परक अर्थ भी किया है और वेद भाष्य में केवल इसका आदि दैविक अर्थ किया है। तो ऐसा परमेश्वर है और ऐसा सूर्यमंडल है, ये इस मंत्र के अंदर बताया।